गर्मियों की एक शाम जब सूरज ढलने को था और आसमान सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था, एक व्यतीत व्यक्ति डगमगाते कदमों से संत के आश्रम की ओर बढ़ा जा रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरा थका हुआ और मन अपार बोझ से भरा हुआ। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के जाल में बुरी तरह फंस चुका हूँ। इसका जहर मेरी जिंदगी को अंदर से खोखला कर चुका है। मेरा घर उजड़ रहा है, बच्चे भूखे सोते हैं, मेरी पत्नी की आंखों में आंसू सूखने का नाम नहीं लेते। मैं इस जंजाल से निकलना चाहता हूँ, लेकिन यह मुझे छोड़ती ही नहीं। संत ने प्रेम से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, वत्स, जब तुम्हें यह व्यसन इतना कष्ट दे रहा है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते। व्यक्ति की आंखों में बेबसी तैर उठी। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ छोड़ना, पर यह शराब मुझे छोड़ने को तैयार नहीं। संत ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, कल आना, मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त होने का उपाय बताऊंगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया। उसने देखा कि संत एक खंभे को कसकर पकड़े हुए थे। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे कोई उन्हें मजबूती से जकड़े हुए हो। कुछ देर इंतजार करने के बाद व्यक्ति से रहा नहीं गया। गुरुदेव, यह क्या कर रहे हो? आपने इस खंभे को इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? संत ने धीरे से कहा, वत्स, मैं इसे नहीं पकड़ रहा। यह खंभा मुझे पकड़ कर बैठा है। मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन यह मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। व्यक्ति चौंक गया, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, यह तो कोई निर्जीव खंभा है। यह आपको नहीं पकड़ सकता। अगर आप चाहे तो इसे अभी छोड़ सकते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि तुमने ही इसे मजबूती से पकड़ रखा है। अगर तुम सच में छोड़ना चाहो तो इसी समय छोड़ सकते हो। उन शब्दों ने व्यक्ति की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसे अपनी बेड़ियां दिखाई देने लगी, जो असल में उसके अपने ही हाथों से बनाई गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी क्षण, उसी पल उसने निर्णय लिया, आज से, अभी से मैं इस जहर को छोड़ रहा हूँ। उसका जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसका घर फिर से खुशियों से भरने लगा। बच्चों की हंसी लौट आई, पत्नी की आंखों में चमक लौट आई और सबसे बढ़कर उसे अपनी खोई हुई आत्मा वापस मिल गई। इस कहानी की सीख यह है कि कोई भी बुरी आदत, कोई भी व्यसन हमें नहीं पकड़ता, बल्कि हम ही उसे पकड़े रहते हैं। बस एक दृढ़ निश्चय चाहिए और हम किसी भी बुराई से मुक्त हो सकते हैं।